हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मैं हाथी से कैसे पतली हो गई। तो ये जो वेट लॉस जर्नी था, इसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है तो उसको हम इसको पूछेंगे, ये उसको आप लोगों को समझाएगी क्या 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 हुआ था उसके साथ। तो तुम्हारा वेट गेन कैसे हुआ था ये तुम बताओ। मेरा वेट गेन करीब 7-8 महीने पहले की बात है। तो उस टाइम मेरा बॉडी वेट नॉर्मल था। मैं चाहती थी थोड़ा हेल्दी होना, बट ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं बिल्कुल हाथी हो जाऊँ। अभी मेरा वेट है 54 kgs और उस टाइम मेरा वेट हो गया था 74 kgs। देन तब मेरा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मुझको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था अपने लिए खाना बनाने का। मैं अभी भी लेज़ी हूँ, तब भी लेज़ी थी। तो ब्रेकफास्ट मैं बनाती थी अपने लिए बहुत मुश्किल से। उसके बाद लंच एंड डिनर का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। दिन बाहर ही खाती थी मैं, बाहर ही खाना होता था, फास्ट फूड वगैरह सब कुछ बाहर का चलता था। स्पेशली मेरा फेवरेट है बिरयानी एंड चिकन। तो चिकन बिरयानी मिल जाए, वो भी दम आलू के साथ, तो मज़ा ही मज़ा। तो करीब वीक में मेरा 2-3 दिन बिरयानी तो हो ही जाता था, नॉर्मली बोल रही हूँ। इसके साथ ही रात को उठ के खाना, डिनर बाहर का, फास्ट फूड, रोल, चाउमीन, जितना कुछ हो सके बाहर का, सब कुछ, मोमो, सब। तो मुझे लगता था कि खाने में ज़्यादा ऑयल देने से खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, जो कि मैं बचपन से देखती आई हूँ घर में। बट ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि खाना को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा खाना बनेगा। मुझे नहीं पता था कि हेल्थ इश्यूज़ वगैरह इससे ज़्यादा होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा जो वेट गेन हुआ था, उस वेट गेन के दौरान तुमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, ये तुम शेयर करो। वेट गेन के दौरान पहले मुझे पता नहीं चला कि ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। बट जैसे मैं कॉलेज गई ना, तो स्टार्टिंग में सब मुझको कहने लगे हाथी, मोटी, मतलब बहुत कुछ कहने लगे। बाद में जो ड्रेसेस थे, बहुत ही क्यूट से ड्रेसेस बहुत ही पसंद आते हैं लोगों को जो ड्रेसेस, वो मुझे बाद में नहीं होने लगे। तो मैं मॉल्स वगैरह में अगर अपने पसंद का ड्रेस ढूंढती थी, देन मुझको पहले तो M साइज़ आता था। उसके बाद मुझको डबल XL, ट्रिपल XL तक मैं चली गई थी। लाइक काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैल गया था मेरा। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाती थी उस टाइम। 2 मिनट रनिंग करने के बाद मैं बिल्कुल हाफ जाती थी। ऐसा लगता है अब दम गया, तो तब दम गया, लाइक अभी मैं गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। किसी के सामने आप बात कर रहे हो तो खुद को कॉन्फिडेंट, आप कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हो। लाइक मुझको सबसे बुरा लगा था तब जब मैं ट्रायल रूम में ड्रेस ट्राई करती थी और खुद के टमी को देखती थी, लाइक बहुत सा फूल गया है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन। तो मम्मी के साथ चलती थी, ऐसा लगता था कि मम्मी और उसकी दीदी चल रही हो। लाइक मैं दीदी लगती थी, बेटी नहीं लगती थी। तो बहुत और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाओ, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा तब भूख लगती है, आप बहुत ज़्यादा खाना इंटेक करते जाते हो क्योंकि आप फूडी हो जाते हो। तब खाना ऑटो में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बहुत मुश्किल से बैठ पाते हैं, लेकिन मैं अगर बैठ गई तो उसके बाद सिर्फ और एक ही जन के बैठने का जगह बचता था। और ट्रेन्स में आपको तो पता है, लोकल ट्रेन्स में स्पेशली बड़ेपुर इधर क्या होता है, बहुत ही भीड़ होता है। एक सीट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना बैठ जाएँ। और मैं दूसरी जगह पे बैठती थी ना, तो मैं गिर जाती थी। अगर मैं साइड के सीट पे बैठती थी तो उधर से धक्का मार मार के मुझको गिराते थे, मैं बैठ ही नहीं पाती थी। अब तुम शेयर करो, तुम ये वेट लॉस जो हुआ है इसको कम कैसे किए, ये जो अब तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है हुआ कैसे? ये हुआ, मैं कॉलेज जब गई तो कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली लोग चिल करते हैं, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझको टॉन्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कॉलेज के सर, उन्होंने मतलब मुझको देखा तो मतलब ऐसा रिएक्शन था। मैं गई, सर एक 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट निकला था, मैं गई थी सर के पास। सर बोले ओ ये तुम हो, मैं तो पहचाना ही नहीं। मुझको बहुत बुरा लगा, लाइक कि मतलब जो सर मुझे पढ़ाते थे उस सर ने मुझको पहचानने से मना कर दिया, लाइक वो मैं हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैं शादी वगैरह, रिलेटिव ने भी बहुत टॉन्टिंग किया बीच में। मम्मी ने तो कभी मुझको कभी कुछ कहा ही नहीं, जैसे इतना ही कहा कि हाँ बेटा वेट थोड़ा कम कर ले, बस इतना ही। मम्मी ऑलवेज सेम थी जैसे सबकी मम्मी होती हैं। और रिलेटिव्स क्या कर, बहुत मोटी हो गई हो, आंटी लग रही हो, बहुत कुछ सुनना पड़ा। एक मेंटली प्रेशर भी आ जाता है आपके ऊपर। तब मैंने सोचा नहीं, अब बस करना है तो करना ही है। इसके बाद मैंने खुद में एक हैबिट डालने का स्टार्ट किया। पहले 1 मंथ तो मैंने सिर्फ जॉगिंग किया, मॉर्निंग 6 o'clock उठ के मैंने हैबिट डाला खुद को कि हाँ अब मुझे मॉर्निंग में उठना ही है, अब लेज़ीनेस लाने से नहीं होगा। तो मैं मॉर्निंग में उठ के मैं रोज़ जॉगिंग के लिए जाती थी। करते करते 1 मंथ करते करते मैंने देखा कि हाँ चलो अब मेरा 3 kgs वेट लॉस हुआ है।
अब उसके बाद मैंने बिना वेट किए हुए, क्योंकि मुझको मोटिवेटेड रहना था उस टाइम में, देन मैंने जिम ज्वाइन किया। तो पहले का जो 1 मंथ था जिम ज्वाइन करने से पहले, तो जो मैं मॉर्निंग में 6 o'clock उठ के रोज़ जॉगिंग करती थी, तब मैंने शुगर खाना बिल्कुल बंद कर दिया। शुगर बंद कर दिया, फास्ट फूड जो मैं खाती थी बाहर का, बिरयानी एंड ऑल, वो सब मैंने खाना बंद कर दिया। एंड रात को उठ के खाने का जो क्रेविंग होता था वो भी मैंने खुद बहुत कंट्रोल लाया, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया धीरे धीरे। पहले तो बहुत मुश्किल हुई, टाइम लगा, क्योंकि उस टाइम में भूख ज़्यादा लगती है बाहर का। अगर आपको खाने का एक बार आदत हो जाता है, देन उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके सामने लोग खा रहे होंगे, देन आपको क्रेविंग, आज थोड़ा सा खा लेते हैं ना, आज थोड़ा सा खाने से क्या होगा, एक ही दिन तो खाना है। तो अगर वो चीट करने पे मेरा दूसरा दिन भी मन करेगा खाने का, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा एक स्टेज में। फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट खाना 50% कम कर दिया। उसके बाद मैं प्रोटीन का इंटेक करने लगी डेली। फिर जिम ज्वाइन करने के बाद मुझको पता चला कि क्या खाना चाहिए, एक्चुअल डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से अपना डाइट का एक चार्ट बनाया, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मेरा डाइट में कुछ भी स्पेशल नहीं था, मैंने कुछ स्पेशल ऐड ऑन नहीं किया था। बस कार्बोहाइड्रेट को 50% कम करके, बाहर के खाने को अवॉइड करके, शुगर बिल्कुल भी खाना बंद कर दिया मैंने। इन सब को करते हुए मैंने अपने डाइट को स्टार्ट किया, एक रूटीन में लाया पहले, सबसे पहले खुद को। उसके बाद अभी भी मैं वही फॉलो करती हूँ, वही डाइट चार्ट मैं फॉलो करती हूँ। कुछ भी स्पेशल नहीं किया मैंने अलग से। और मैं पहले से ज़्यादा काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अभी। पहले जहाँ मुझे बात करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था, किसी इंटरव्यूज़ वगैरह में जाने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था, कॉलेज में लोगों से टॉन्ट मारते थे। अभी वही लोग कह रहे हैं कि तुमने कैसे अपना वेट लॉस किया। तो अभी मुझे ये शेयर करने में उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं वेट लॉस, देन आप लोग भी प्लीज़ पहले फोकस हो जाएं कि हाँ मुझे ये करना है, मोटिवेटेड हो जाएं। आप लोग जब तक खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, देन तब तक वेट लॉस करना बहुत ही टफ होगा। कैसे लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आप लोग भी ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, देन आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।